भाई इस बात से बहुत नाराज हुआ। उसके अहम को चोट लगी थी। उसने माँ पिताजी को समझाकर अपने दोस्त से शादी करवा दी, जो परिवार के दूर की रिश्तेदार से था। समाज में परिवार की बेइज्जती के डर से राधा ने अपनी भावनाओं को दफन कर दिया। सुहाग रात को दोनों में कोई बात नहीं हुई, क्योंकि राधा का पति शराबी था और निकम्मा भी। जब एक दो दिन बाद वह राधा के करीब आने की कोशिश करने लगा, तब राधा को असलियत पता चली कि यह तो नपुंसक है। उफ! राधा रोती रही और सोचती रही कि यह मेरे भाई ने मुझे किस आदमी के पल्ले बांध दिया, कौन से जन्म का बदला लिया है। सारे अरमानों पर पानी फिर गया। उसने अपने मायके जाकर अपने प्रेमी विनय को सारी बात बताई। दोनों ने सारी जिंदगी साथ देने का वादा किया। अब दोनों साथ घूमते फिरते कोई कुछ नहीं कहता, क्योंकि राधा गुस्से में बोल चुकी थी कि किसी ने भी मेरे मामले में दखल दिया तो तलाक दे दूंगी या मैं आत्महत्या कर लूंगी। समाज और रिश्तेदार की वजह से सभी चुप थे। एक चचेरी बहन थी राधा की, वह सब जानती थी। उसके घर में एक कमरा खाली रहता था। वह दोनों का साथ देती और उनका मिलन करवाती। पति अपनी कमजोरी के कारण चुप रहता। जब राधा प्रेग्नेंट हो गई तो उसने अपने पति को बताया, पर वह कुछ बोल ही नहीं पाया। बच्चे को अपना नाम देना ही मुनासिब समझा, क्योंकि गलती उसी की थी। झूठ बोलकर शादी करने, गलत हरकतें करने और ना कमाने का परिणाम भोगना ही था। इसी तरह राधा ने 2 बच्चों को जन्म देकर नाम अपने पति का ही दिया। एक दिन राधा को किसी ने बताया विनय नहीं रहा। ओह! राधा सुनते ही बेहोश हो गई। होश आने पर पता लगवाया कि कहाँ है, लेकिन ना ही लाश मिली ना ही मरने का कारण पता चला। हाँ, कपड़े जरूर किसी स्विमिंग पूल के किनारे पड़े मिले। शायद किसी ने। अब बच्चों की परवरिश वह अकेले ही कर रही थी, क्योंकि विनय का सहारा छिन गया था। राधा ने ब्यूटी पार्लर का कोर्स किया हुआ था, सो घर में ही पार्लर खोलकर अपने और बच्चों के लायक कमाने लगी। पति इधर उधर से मांगकर शराब पीता और घर आकर बेइज्जती की रोटी खाता। आज दोनों बच्चों की शादी करके राधा खुश है। उसने अपने बच्चों से कुछ नहीं छुपाया, सब कुछ बताया विनय के बारे में। लेकिन दोनों बच्चे समाज में राधा के और पति के नाम से ही जाने जाते हैं। अब भी राधा अपने प्यार को याद करके आंसू बहाती है, लेकिन उसके दर्द को कोई नहीं समझ सकता। शायद उसके नसीब में इतना ही था। पति से वह आज भी नफरत करती है। इसे कहानी समझे या हकीकत, आप पर छोड़ रहा हूँ, लेकिन किसी लड़की की जिंदगी से खिलवाड़ ना करें। धन्यवाद।